जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 68 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्नावली 12.2 का सवाल हम सीखेंगे। कौन सा वाला? प्रश्न नंबर 4 वाला। डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 67 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो अपन हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। और डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। देखो, एक कलमदान घनाभ के आयतन, कलमदान है, यहां मैंने चित्र नहीं बनाया है क्योंकि यहां चित्र नहीं बन पाएगा। आपको बुक में चित्र दिख रहा होगा। एक कलमदान है घनाभ के आयतन की लकड़ी से बना है। एक कलमदान है घनाभ की लकड़ी के आयतन से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। आपको दिख रहा होगा, एक कलमदान है आयतन की लकड़ी से बना है। कलमदान दिख रहा है आपको, पेन रखने वाला वो बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए, वहां कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। शंक्वाकार मतलब होता है शंकु। शंक्वाकार मतलब क्या होता है? शंकु होता है। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। विमाएं मतलब होती है उसमें लंबाई भी आती है, चौड़ाई भी आती है, ऊंचाई भी आती है। तो लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर होगी। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या है शंकु की, वो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है। और जो गहराई मतलब क्या होती है? ऊंचाई। जो शंकु की ऊंचाई रहेगी वो कितनी रहेगी? 1.4 सेंटीमीटर होगी। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन अपन को ये ज्ञात करना है। तो लाइन बाय लाइन आपको मैंने समझाया है, अब मैं पूरा लिखवाऊंगा, फिर सिस्टमेटिक आपको अच्छे से और समझाऊंगा। देखिए, अपन लेंगे दिया है, क्या लिखोगे आप? दिया है, कॉमा लगाओगे। आपको देखो, ध्यान से देखना, घनाभ की विमाई दे रखा था। विमाई मतलब कौन होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लिखोगे घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, लंबाई मतलब कौन होता है? एल। घनाभ की लंबाई एल बराबर घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई कौन होगा? ये बी बराबर घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कौन होता है? एच होता है। तो पहले कौन आएगा? लंबाई। लंबाई कौन है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपके पास कौन है? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपके पास कौन है? 3.5 सेंटीमीटर। इतना आपके पास हुआ। अब आपको प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है, तो शंकु के गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है ये, और शंकु के गड्ढे की त्रिज्या, और शंकु के गड्ढे की त्रिज्या। त्रिज्या मतलब कौन होता है? आर होता है। त्रिज्या मतलब हमारे पास कौन हो जाता है? आर हो जाता है। तो आर का मान कौन है? 0.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब कौन होता है? आर, 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई, गहराई मतलब कौन होती है? ऊंचाई। तो शंकु के गड्ढे की ऊंचाई, शंकु के गड्ढे की ऊंचाई, शंकु के गड्ढे की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कौन होता है? एच होता है। पर आपने ऊपर वाले घनाभ की जो ऊंचाई को आपने स्मॉल एच मान लिया, इसलिए हम शंकु के गड्ढे की ऊंचाई को हम कैपिटल एच मान लेंगे, क्योंकि दोनों एच समान नहीं होना चाहिए। यहां अपन कैपिटल एच मान लेंगे। अगर यहां भी स्मॉल एच मानोगे, यहां भी स्मॉल एच मानोगे, तो पता नहीं चलेगा कि घनाभ की ऊंचाई एच का मान कौन है और शंकु के गड्ढे की ऊंचाई एच का मान कौन है। इसलिए हमने करा क्या है? घनाभ की ऊंचाई स्मॉल एच का मान हमने ये निकाला और शंकु के गड्ढे की ऊंचाई को हमने कैपिटल एच माना। तो गहराई कौन है? 1.4 है। गहराई मतलब कौन होती है? ऊंचाई होती है 1.4 सेंटीमीटर। ये आपने सभी के मान लिख दिए। अब जो आपको ज्ञात करना है वो आप लिखिए।
आपको याद करना है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। कौन याद करना है? पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। अब कॉमा लगाओ, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात करना है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात करना है। आपको पता होगा किस किस से मिलकर बना है? घनाभ से और शंकु से। किस किस से मिलकर बना है? घनाभ से और शंकु से। और सूत्र किसका है? आयतन का। अगर पूछो क्यों, कौन ज्ञात कर रहे हैं? अपन आयतन ज्ञात कर रहे हैं। कौन ज्ञात कर रहे हैं? अपन आयतन ज्ञात कर रहे हैं। तो लिखो घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन। आप ये देखिए चित्र किस किस से मिलकर बनाता है? ये घनाभ से और शंकु से। आपको दिख रहा है ना चित्र? ये कौन था? घनाभ था। और शंकुआकार मतलब कौन होता है? शंकु। कितने शंकु थे? 4 शंकु थे। तो सूत्र किसका लगेगा? आयतन का। क्यों? कौन ज्ञात कर रहा है? आयतन। तो किस किस से मिलकर बना? घनाभ से और शंकु थे। घनाभ का आयतन -4 इंटू कितने शंकु है? 4 हैं, इसलिए 4 का इंटू कर दें किसमें? शंकु के आयतन में। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो हमने केवल कुछ इतना दिमाग लगाया कि प्रश्न जो था वही का वही लिखा। किस किस से मिलकर बना है? घनाभ के आयतन से मिलकर बना है। माइनस करना है, जब ही तो पूरे कलमदान का अपना आयतन आएगा। जब पूरे कलमदान लकड़ी का आयतन निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। जब पूरे कलमदान लकड़ी का आयतन निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। घनाभ का आयतन है, कितने शंकु थे? 4 थे। 4 का इंटू किसमें? शंकु का आयतन में करा। घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी L इंटू V इंटू H माइनस। शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। पर H कौन सा लेंगे हम? कैपिटल वाला। क्यों? क्योंकि हमने शंकु के आयतन को क्या माना? शंकु की ऊंचाई कितनी मानी? कैपिटल H मानी थी। इसलिए शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। तो शंकु को हमने कैपिटल H माना था, इसलिए शंकु को हम कैपिटल H लिखेंगे। अब इनके सिंपल आसानी मानों को रख दीजिए। L का मान कौन है? 15। B का मान 10 है और H का मान 3.5 है। याद रखना, L का मान 15 है, B का मान 10 है, H का मान 3.5 है। माइनस 4 इंटू कितना होता है? 4 बटे में कौन है? 3। कुछ ना के मान इंटू। पाई का मान 22/7 है, कुछ ना हो तो इंटू। R का मान 0.5 है, तो R का मान 0.5 है। कितनी बार है? 2 बार है। कुछ ना हो तो इंटू कैपिटल H। तो इस H का मान कौन है? 1.4 है। तो इस कैपिटल H का मान कौन रख दोगे? आप 1.4 रख दोगे। आप सभी को पता है, पहले कोशिश करते हैं पॉइंट को हटाओ। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या। पॉइंट के एक संख्या कितनी जीरो आएंगी? 1 जीरो आएंगी। तो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपके पास कौन बचेगा? 15 इंटू कौन बचेगा? 35 माइनस 4/3 इंटू 22/7 सेम टू सेम लिखा। 0.5 कितनी बार है? 2 बार है। 1 बार और 2 बार इंटू 1 पॉइंट कौन आपके पास? 4 है। अब कोशिश ये करना है पॉइंट को हटाना है और पॉइंट का जितनी संख्या उतने पर को जीरो लगा देना है। यहां पॉइंट का एक संख्या कितनी जीरो लगाओगे? आप 1 जीरो लगाओगे। यहां पॉइंट के एक संख्या कितनी जीरो लगाओगे? 1 जीरो लगाओगे। यहां पॉइंट के एक संख्या कितनी जीरो लगाओगे? 1 जीरो लगाओगे। अब जो कट रहा है वो सिंपल आसानी से आप काट दो। अब जीरो कोई मतलब हुआ क्या? नहीं। तो 5/10 कहलाएगा, ये 5/10 कहलाएगा, ये 14/10 कहलाएगा। जो कट रहा है वो काट दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। आगे देखो, देखो अब ये 7 से 7 पूरा क्या हुआ? कैंसिल। आगे देखो 2 के बाद 4 कितनी बार में आते हैं? 2 बार में। ये 2 से 2 पूरा क्या हुआ? कैंसिल हुआ। अब कुछ कट रहा है कि अपने पास? नहीं कट रहा। जो अच्छा है वो लिख दो अगली लाइन में। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। यहां से कौन बचा? 22। यहां से कौन बचा? 5 बचेगा। 22 कौन बचा? 3 भी बचा। देखो अब 15 इंटू 35 तो 350 और 175। तो 15 इंटू 35 कौन होता है? 525। माइनस का माइनस। ऊपर से कुछ बचा है क्या? ऊपर कोई बचा है? देख लो कौन बचा? 22। कौन बचा है? 22। नीचे कौन बचा है? 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5 कौन होता है? 15 होता है। क्लियर हुआ? अब नीचे कितना मान लो समझने के लिए? 1। नीचे कितना मान लेते समझने के लिए हम? 1। अब आप सभी को पता है बीच में अगर प्लस या माइनस होता है, बीच में प्लस या माइनस इंटू कितनी बार होता है? 3 बार होता है। कैसे होता है ध्यान से देखिए। बराबर पहले इंटू करते हैं, नीचे का इंटू नीचे करते हैं। 1 का इंटू 15 में करते हैं। 1 इंटू 15 कौन होता है? 15। अब ऊपर का इंटू नीचे करते हैं।
तो आपको 525 का इंटू 15 में करना है, 525 का इंटू 15 में करना है। तो मैं करता हूँ 525 इंटू 15, 5 2 5, 10 का इंटू इसका आधा 26 25, इनको प्लस कर लो 5 7 8 7। तो अपना क्या होगा, ये मैंने ट्रिक से करा है, आप ट्रिक का यूज कर सकते हो। ट्रिक सिखाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो ये ट्रिक मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। नॉर्मल जैसे इंटू करते हो वैसे इंटू आप कर लेना। तो 525 का इंटू 15 में करा तो कौन आया 78 75, कौन आया 78 75, बीच में कौन था माइनस था। अब नीचे का इंटू ऊपर करते हैं, 1 का इंटू 22 में करना, 1 इंटू 22 कौन होगा अपने पास 22 होगा। अब क्या करना है आपको, इनको कर देना है माइनस, 78 75 में से 22 माइनस करते हैं, कौन बचेगा 78 53, बटे में कौन है 15 है। अब 15 का भाग देना आपको मैं सिखाता हूं। देखो 78 और 53, देखो 15 पंजे कितना होता है 75, 8 माइनस 5 कितना हुआ 3, अगली संख्या अपने पास कौन है 5 है। 15 दूनी कितना होता है 30 होता है, 5 माने 0 5, इस 3 से कोई मतलब ही नहीं है। अगली संख्या हमारे पास कौन है 3 है, तो 15 तिया कितना होता है 45, 53 में 45 घटाएंगे कौन बचेगा 8, संख्या हमारे पास क्या होगा खत्म। अब आप कौन लगाओगे 0 या कौन लगाओगे पॉइंट, तो 15 पंजे कितना होता है 75, 80 माइनस 75 कौन होगा 5 होगा, कौन लगा दोगे 0, तो 15 तिया कितना हो जाता है 45, कितना बचेगा हमारे पास शेष पल 5 बचेगा। अब आप हमेशा क्या करोगे, इतना भाग तो आप करोगे नहीं, तो आप क्या करोगे लगभग में एक संख्या बढ़ा के लिख दोगे। कैसे लिख दोगे, देखो 523 पॉइंट कौन आया 3 आया, 3 की अगली संख्या 1 लिख दो, अगली संख्या कौन आई 3 के बाद 4 आएगी, सेंटीमीटर। कुछ आयतन याद कर रहा है सेंटीमीटर क्यूब, कौन याद कर रहा है आयतन सेंटीमीटर क्यूब, लगभग। तो हमारे लगभग में आंसर कौन आया है, एक संख्या हमने बढ़ा दी, लगभग में आंसर कौन आया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि इसको हम अगर भाग करते रहते तो हमारा आंसर प्रॉपर नहीं आ पाता, तो हमने करा क्या है दूसरी संख्या में संख्या जोड़ दी, 3 के बाद कौन लिख दिया 4 लिख दिया, पीछे भी देखा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, किसमें लगभग में आंसर आ गया। अतः अब लाइन लिख दो। अब कौन याद कर रहे थे, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन आप याद कर रहे थे। लाइन लिखोगे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कौन आया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब है। थैंक यू।